सऊदी अरब वो नहीं रहा जो पहले कभी था। जब आप सऊदी अरब का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? रेगिस्तान, काबा, मदीना, सहरा में ऊंट, सफ़ेद लिबास में मर्द, सादगी से भरपूर जिंदगियां, अजानों से गूंजते शहर और वो सरजमीन जिसे हम मुक़द्दस कहते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि आज का सऊदी अरब बदल चुका है? वो ज़मीन जहां नबियों ने कदम रखे थे, आज वहां फैशन शोज, नाइट क्लब्स, रोबोट्स, सिनेमा हॉल और पॉप कंसर्ट्स हो रहे हैं। जहां कल तक ख़वातीन के लिए गाड़ी चलाना भी ममनू था, आज वो बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में तकरीर कर रही हैं, गुलकारी कर रही हैं, मॉडलिंग कर रही हैं। मदीना की गलियों की खामोशी अब न्यूम सिटी की चीखती रोशनियों में दब गई है। वो न्यूम जो दुनिया का पहला रोबोटिक, कार फ्री और फुल AI पर चलने वाला शहर होगा, जहां इंसान की बजाय मशीनें आपकी रहनुमाई करेंगी, जिसके टावर दुबई और न्यूयॉर्क की अमारात को भी शर्मिंदा कर देंगे। कभी ये सऊदी अरब था जहां हर कदम पर दीन की खुशबू आती थी। अब यहाँ अल अला की वादियों में जहां कौमे समूद पर अल्लाह का अजाब आया था, वहां आज म्यूज़िक फेस्टिवल होते हैं और अरब दुनिया के बड़े अदाकार वहां नाचते हैं। यही वो सरजमीन है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहाँ रुकना मत, ये अजाब की जगह है। मगर आज वही जगह तफरीगाह बन चुकी है, सियाहों का अड्डा बन चुकी है। और बात सिर्फ कल्चर की नहीं, सऊदी मईशत, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट हर मैदान में आलमी ताकत बनने जा रहा है। यहाँ अब सिर्फ तेल पर नहीं, टूरिज्म, डिजिटल इंडस्ट्री और फैशन पर भी सरमाया लग रहा है। तो सवाल ये है, क्या ये तरक्की है या तब्दीली? क्या ये बेदारी है या बेजारी? क्या हम वो मुक़द्दस सरजमीन खो रहे हैं जिससे हमारा ईमान जुड़ा है? आज हम आपको लेकर चलते हैं मदीना की रूहानी फ़िज़ा से लेकर न्यूम के शीशे जैसे शहरों तक। आज जहां हर कदम पर सवाल है, हैरत है और एक पैगाम है कि सऊदी अरब वो नहीं रहा जो पहले कभी था। सऊदी अरब, जिसे दुनिया भर में इस्लाम के मरकज़ के तौर पर जाना जाता है, जहां पाकीज़गी, मजहबियत और इखलाकियात को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, आज वहां ऐसी तब्दीलियां सामने आ रही हैं कि जिन्हें देखकर और सुनकर शायद शैतान भी शर्मिंदा हो जाए। एक ऐसा मुल्क जिसे हमेशा हर तरह की बुराइयों से पाक समझा जाता था, वहां आज जिद्दत और इखलाकियात के दरमियान एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिनसी गुड़ियाओं के बाजार में आने की। ये मामला न सिर्फ सऊदी अरब की रवायती इक़दार पर सवालिया निशान लगा रहा है कि क्या अब इंसानियत की, बल्कि पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या अब इंसानियत की जगह मसनूई ताल्लुकात ले लेंगे? क्या शादियों की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी? और क्या लोग अपनी ज़रूरतें अब इन गुड़ियाओं से पूरी करेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप किस मुल्क से और कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। इसके लिए हमें लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। जिनसी गुड़ियाओं का तस्वर कोई नया नहीं बल्कि सदियों पुराना है। तो प्यारे दोस्तों, इसका इब्तदाई तस्वर 17वीं सदी में फ्रांसीसी और स्पेनी मलाहों के जरिए सामने आया, जो समुद्री सफ़र के दौरान तन्हाई से बचने के लिए कपड़े और चमड़े से बनी हुई गुड़ियाओं का इस्तेमाल करते थे। उन्हें उस वक्त कहा जाता था डिम्स डी विजिज। दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजी जर्मनी ने फौजियों के लिए जिस्मानी और जज्बाती तस्कीन फराहम करने वाली गुड़िया बनाने की कोशिश की, मगर ये मंसूबा ज़्यादा देर नहीं चल सका। जदीद दौर में इन गुड़ियाओं की तख्लीक बाकायदा तौर पर जापान और अमेरिका में 1980 की दिहाई में शुरू हुई। टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के साथ इन्हें इतना हकीकी बनाया गया कि इनकी मांग बढ़ती गई और आज ये एक बड़ी सनत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये गुड़ियाएं अब सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती साथी के तौर पर भी इस्तेमाल की जा रही हैं। ये न सिर्फ इंसानों की तरह नजर आती हैं बल्कि बोलती भी हैं, रद्द अमल भी देती हैं और मुख्तलिफ हरकत भी कर सकती हैं जैसा आप चाहते हों। जापान और चीन जैसे ममालिक में ये सबसे पहले मकबूल हुई। बाद में यूरोप और अमेरिका में भी इनकी मांग तेजी से बढ़ी।
लेकिन सऊदी अरब जैसे मजहबी और सख्त इस्लामी कवानीन के हामिल मुल्क में इन गुड़ियाओं का राज हैरत अंगेज है। जहां हर गैर इखलाकी सरगर्मी पर सख्ती से पाबंदी है, वहां इन गुड़ियाओं का आना और मकबूल होना एक मुतनाज़ा मौजू बन चुका है। अगरचे हुकूमत की तरफ से सरकारी तौर पर इनकी इजाज़त या ममानत का कोई वाज़ेह बयान मौजूद नहीं, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक सऊदी मार्केट में इनकी मांग में इजाफा हो रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह बताई जाती है कि वहाँ नौजवान और गैर शादीशुदा अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है, जो मुख्तलिफ समाजी और माशरती वजूहात की बिना पर शादी नहीं कर पा रहे। कुछ लोग इन्हें तन्हाई दूर करने या तफरीह का जरिया भी समझते हैं। उलमा और मजहबी रहनुमा इस रुझान के खिलाफ सख्त बयान दे चुके हैं। उनका कहना है कि ये गुड़ियाओं इंसानियत और हकीकी ताल्लुकात की अहमियत को ख़त्म कर रही हैं और मसनूई दुनिया की तरफ धकेल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी फ़रोख्त खुफिया तौर पर ऑनलाइन की जा रही है, क्योंकि कानूनी तौर पर सऊदी हुकूमत ने इन पर मुकम्मल पाबंदी आयद नहीं की, लेकिन इक़दामात की बातें ज़रूर हो रही हैं। इन गुड़ियाओं की आमद से कबल ही कई बॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें दिखाया गया कि कैसे इंसान रोबोट से रोमानवी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। इन फिल्मों के ज़रिए एक ज़हनी तैयारी पहले ही कर दी गई थी, ताकि लोग इन आने वाले हालात को हैरत से न देखें। साइंसदान इस बात का खदशा भी जाहिर कर चुके हैं कि मसनूई जहानत इंसानों के लिए ख़तरा बन सकती है। जैसे स्टीफन हॉकिंग, बिल गेट्स और एलोन मस्क ने कहा था कि ऐसी चीज़ें जो अपनी मर्जी और फैसले खुद ले सकती हो, वो इंसान की दुश्मन भी बन सकती है। इन सारी बातों के बावजूद इन गुड़ियाओं की मांग में इजाफा हो रहा है। इंशाअल्लाह जल्द ही एक और सनसनीखेज वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का और अपने मुआशरे का खूब ख्याल रखिएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।